मैंने तो बस यूं ही चलते चलते एक भिखारी को एक सिक्का फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस सिक्के को पकड़ा वह खुशी से कांपने लगा और बोला कि इस एक सिक्के से वह 2 विला खरीद सकता है। मुझे लगा कि यह भिखारी पागल हो गया है, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब मैं बैंक पैसे जमा करने गया। मशीन ने दिखाया कि $1 से ज्यादा की रकम अब मशीन से जमा नहीं हो सकती और उसके लिए काउंटर पर जाना पड़ेगा। मुझे लगा मशीन खराब है, इसलिए मैं काउंटर पर चला गया। तभी एक अमीर आदमी आया और सीधे लाइन तोड़कर आगे खड़ा हो गया। मैंने गुस्से में बैंक स्टाफ से बहस की, लेकिन टेलर ने ठंडे अंदाज में कहा कि वह आदमी बहुत बड़ा अमीर है और मेरे जैसे गरीब लोगों को उसके लिए जगह छोड़नी पड़ती है। मैं उससे और बहस करने ही वाला था कि तभी मेरी जेब से एक $100 का नोट नीचे गिर गया। जैसे ही टेलर ने वह नोट उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बिल्कुल उसी भिखारी की तरह जैसे पहले देखा था। अगले ही पल कई सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। डर के मारे मैं काउंटर के पास ही सिमट गया। तभी बैंक का मैनेजर आया और जोर से चिल्लाया कि तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। मैं डर के मारे घुटनों पर बैठने ही वाला था कि अचानक मैनेजर खुद मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने मुझसे माफी मांगी और टेलर को मेरा पैसा वापस करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, जब मैं बैंक से बाहर निकला तो सारे कर्मचारी लाइन लगाकर मुझे सम्मान के साथ विदा करने लगे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। मैं उसे आज की अजीब घटना बताने ही वाला था कि वह अचानक एक सिक्का निकालकर उसे ऐसे दिखाने लगा जैसे कोई बड़ी चीज हो। उस समय वह मुझे पूरी तरह पागल लग रहा था। खाना खत्म होने के बाद जब बिल देने का समय आया तो मैंने फिर से एक $100 का नोट निकाला। इस बार कैशियर का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत रेस्टोरेंट के मालिक को बुला लिया। कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड मुझे ऑफिस में ले गए। वहाँ मालिक ने अचानक एक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रख दिया और साइन करने को कहा। जब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी कीमत देखी तो मेरे होश उड़ गए। पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ $50 में बिक रहा था। तभी मुझे सच्चाई समझ आई कि दुनिया भर में चीजों की कीमतें 10,000 गुना गिर चुकी हैं और अनजाने में ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।